आइए हम शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कहानी की, जिसका नाम है प्रेम का सागर जो कभी कम नहीं होता। एक लड़का बार बार यही सोचता था कि भगवान पत्थर में होते हैं। बहुत पुरानी बात है। ये सोचकर वो पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे बहुत सुंदर एक नदी थी, पेड़ पौधे सब थे। वहाँ पे सुंदर नदी होने के बावजूद भी वहाँ की ज़मीन सूखी थी सारी। ये देखकर वो लड़का रोने लगता है। वो रोने लगता है और सोचने लगता है, अगर भगवान पत्थरों में होते हैं तो वो मेरी बात अवश्य सुनेंगे। वो रोज़ आता और भगवान से रोज़ प्रार्थना करता। वो रोज़ आता, भगवान से रोज़ प्रार्थना करता। एक दिन ऐसा हुआ, वो प्रार्थना कर रहा था, वहाँ से एक लड़की गुजर के गई। वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसका नाम था सिया। उस लड़की ने उस लड़के को प्रार्थना करते हुए देखा तो बड़ा अजीब लगा। कोई बात नहीं, वो लड़की वहाँ से चले गई। अगले दिन फिर लड़का वो भगवान जी से कहने लगता है, भगवान जी मेरी पुकार सुनो, मेरी पुकार सुनो, प्रभु मेरी पुकार सुनो। ये सारी बंजर ज़मीन को हरियाली में बदल दो। ये सोचकर उस लड़की बड़ी हैपच में पड़ गई। कहने लगी, क्या बोल रही हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? मगर कोई बात नहीं। अब वो लड़की उस लड़के को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो अगले दिन वो भी आती है और वो भी कहती है, भगवान जी ये जो लड़का कह रहा है इसकी पुकार सुनो। वैसे ही चलते चलते काफ़ी दिन हो जाते हैं, मगर इस बात को कोई नहीं समझ पाता। वो उधर पहाड़ों में बैठकर नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था और वो उधर पहाड़ों में बैठ के नदी से पहली तरफ प्रभु से प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की को एक बार देख लिया। अब जब देख लिया तो उस लड़की ने लड़के को देखा। वो दोनों कुछ कहना चाह रहे थे आंखों ही आंखों में, मगर फिर भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि जो हम किसी से मिलते हैं तो कुछ नहीं कह पाते। अब धीरे धीरे ऐसे ही होने लगता है। वो लड़की उधर से प्रार्थना करती है, वो लड़का उधर से प्रार्थना करता है। अचानक ही कुछ सालों बाद भगवान उन दोनों की पुकार सुन लेता है। एक बहुत तेज की बारिश होने लगती है। जब बहुत तेज की बारिश होने लगती है तो अचानक ही सारे पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं। वहाँ के जो सारे पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अब वो उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के को भी लड़के से प्यार हो गया था, मगर वो पास नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उस लड़की ने देखा और वो हाथ हिलाने लगी, हेलो। वो लड़का देखकर उस लड़की को मुस्कुराने लगा। आंखों ही आंखों में दोनों कुछ कह रहे थे, मगर फिर उधर से वो लड़का धीरे धीरे चलने लगा। वो डर रहा था। उधर से वो लड़की भी धीरे धीरे चलने लगी, वो भी डर रहे थे, मगर ना जाने क्यों दोनों की आंखों में आंसू से निकल आए। दोनों ऐसे रो रहे थे जैसे बारिश से ज़मीन से एक घास मिल जाती है तो रोती है। इस तरह वो रोते रोते दोनों आँख आने लगती हैं। दोनों ही आंखों आंखों में देखकर और दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखें देख देख कर बहुत रोते हैं और गले लग जाते हैं। ये देखकर सारे गांववासी जितने भी थे सब उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो ये सब यही सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारी जो ज़मीन बंजर थी ये सारी हरियाली में हो गई है। फिर ऊपर से फूलों की बरसात होती है और वो बरसात कुछ खास होती है। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि अगर सच्चे मन से अगर कोई सी भी चीज़ हम भगवान से मांगते हैं वो अवश्य मिल जाती है।